बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 3 सितंबर 2025। नाज़रीन किराम, असल सैलाब का खतरा बिलखुसूस पंजाब में अब सर उठा चुका है। एक जानिब तो हामिद मीर ने भारत के एक बहुत बड़े मंसूबे पर से पर्दा चाक किया है, पर्दा हटाया है और भारत अगले 24 घंटों में किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाने जा रहा है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और 50 सालों का बदतरीन सैलाबी अलर्ट जो है वो इस वक्त पंजाब के हवाले से जारी हो चुका है। मैं तमाम आदादो-शुमार और जो एग्जैक्ट कंफर्म्ड डिटेल्स हैं और सैलाब के हवाले से जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर आबी दहशतगर्दी के हवाले से उसके भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद इस वक्त सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक छोटा सा 10-15 सेकंड का एक क्लिप चलवाऊंगा जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन, रिपब्लिक टीवी पे बैठने वाला मेजर गौरव आर्या, उसने किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर इंडिया के बैठकर यह बात जो है बबांगे दोहल कही है कि हम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप जरा पहले 15 सेकंड का यह क्लिप सुने, फिर हामिद मीर ने जो क्लेम किया है हम उस पर आते हैं। पहले जरा यह सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया चीज है, पहले प्याज से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्याज से मारो फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मानसून का महीना है, वहां पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो और जैसे ही मानसून खत्म हो सारा पानी रोक दो, डाइवर्ट कर दो। यही है जी। आप जरा ये सुना आपने कि जैसे ही बारिश हो पहले पानी इकट्ठा करो। और बाय द वे भारतीय पंजाब का मीडिया जो है वो भी ये बात कर चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती तो ये कर सकती थी कि जैसे जैसे पानी आ रहा है आराम आराम से आगे को छोड़े, लेकिन वो पहले अपने डैम्स का लेवल फुल करते हैं, टॉप लेवल पे लेके जाते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी पर, फिर एकदम सैलाब की सूरत में उस पानी को पाकिस्तान की जानिब और इंडियन पंजाब की जानिब भी छोड़ देते हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं पहले सैलाब के कुछ आदादो शुमार आपके सामने रख दूं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अब तक होने वाले जानी और माली नुकसानात का डाटा जारी किया है और मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बाइस अब तक 881 अफराद जाँ बहक और 1176 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से पंजाब में 223 अफराद जाँ बहक और 648 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। एनडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 48 अफराद जाँ बहक, 359 जख्मी हुए, सिंध में 58 जाँ बहक, 78 जख्मी हुए, बलोचिस्तान में बारिशों से 26 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से 41 अफराद जाँ बहक और 52 जो हैं वो जख्मी हुए, आजाद कश्मीर में 37 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए, इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ सूबों के आदादो शुमार हैं जो कि डाटा अवेलेबल है और आपको पता है कि डाटा जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा फिगर होता है लेकिन इनिशियल डाटा जो है वो बहुत कम होता है। इसके साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान में सैलाब के बाइस जो वबाई अमराज हैं उनमें भी इजाफा होने जा रहा है और इससे भी एक और इंसानी अलमिया और सानिया जो है वो जन्म ले सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जो तबाही है वो अभी तक अनप्रेसिडेंटेड है। शदीद सैलाबी सूरत हाल से 3200 से जायद देहात, 3200 से जायद देहात और 24.5 लाख अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सैलाबी रेले में डूबने से 41 अफराद जाँ बहक हुए और सूरत हाल जो है वो पंजाब के अंदर इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है और 5 सितंबर तक, ये याद रखिएगा, 3, 4 और 5 अगले 72 घंटे 5 सितंबर तक रावी, सतलज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई चनाब में त्रीमू, दरियाई रावी में बलोकी और संदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरियाई सतलज में हेड सलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बहाव 5,16,000 क्यूसिक है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से रिलीफ कमिश्नर ने बताया कि 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है जबकि बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का भी खदशा बताया जा रहा है। यानी सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और मजीद बारिशें और मजीद भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से असल खतरा जो है वो अभी भी पाकिस्तान के अहम तरीन इलाकों के अंदर सैलाब का मंडला रहा है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 83% भर चुका है। तरबेला डैम का लेवल जो है वो 1549.78 फुट जबकि मंगला डैम 1226
4.5 फीट है और आप अंदाजा करें कि तरबेला 100% अपनी कैपेसिटी पर जा चुका है। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हामिद मीर साहब ने एक क्लिप शेयर किया है इंडिया के एक रिटायर्ड आर्मी जनरल का, कमलजीत सिंह ढिल्लू, और वो नाज़रीन कराम ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जाए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके। और नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिटायर्ड जर्नैल भारत के ये बात बबांगे दोहल ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके, और इंडिया एग्जैक्टली वही कर रहा है। कल भी इन्होंने पानी छोड़ा। नरेंद्र मोदी अपनी जो आलमी रुसवाई है गालिबन उस पर से तवज्जो हटाने के लिए कुछ इस तरह की वारदातें डालता है। तो आप यहीं से खुद अंदाजा कर लें कि इस वक्त ये कितने नीच और घटिया हो चुके हैं। बल्कि आप जरा ये क्लिप सुने जो हामिद मीर साहब ने शेयर किया। मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर पाकिस्तान है, डैम भी है, नाले नदियां कस्सियां सूए आखिर तक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਇਟ। ਪਰ ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾਪਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਂਗੇ। मतलब आप इसकी ऑडेसिटी देखें और इसकी आप इंसानियत से आ रही और डिसऑनेस्टी देखें कि किस कदर ये जुल्म की इंतहा है जो ये लोग इस वक्त बबांगे दोहल ऑन द रिकॉर्ड ये बातें कर रहे हैं। आप इस बात को जरा कॉम्प्रीहेंड करें कि ये किस कदर घटिया बात है कि जी हम देंगे पानी आपके हिस्से का लेकिन अपनी मर्जी से देंगे। वाटर एज अ वेपन मुंह से बोल रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में आप देखें कि ये किस कदर अजीबो गरीब मामला है। ऑन दी अदर हैंड सब लोग मोहतात रहें। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो कहा था ना कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, मैं समझता हूं कि अब यह ऐलान करना बहुत जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान पर अगर इस तरह से पानी छोड़ा गया कि वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान उसे भी एज एन एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर करेगा, उसे एक जंगी इकदाम ही कंसिडर करेगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। यह चीज आप ज़हन में रखिएगा। अब दिस इज हाई टाइम, इनफ इज इनफ, बस हो चुकी है हमारी। और अब भारत जो है उसे उसी की जुबान में जवाब देने की जरूरत है जैसे इससे पहले दिया कि अब हम ईस्टर्न साइड से भी ठोकेंगे। हाँ, तुम डैम बनाओगे, हम एक डैम पे 10 मिसाइल मारेंगे, और अगर उस डैम को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो फिर हमारा सबर भी जवाब दे जाएगा। वी वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। 25 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है, पानी रोक के भी तुम लोग उसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हो और छोड़ के भी। अभी तो ये खतरा 5 सितंबर तक है, हम जरा इस खतरे से निपट ले। उसके बाद भारत जो है, आई थिंक वी नीड अ वेरी क्लियर कट पॉलिसी जो इंडिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर करवा दी जाए। एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इंडिया इस वक्त आलमी सतह पर वैसे ही तनहा है, अमेरिका से भी मार खा रहा है, इस रीजन में भी अरब ममालिक से भी। तो इंडिया के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, और इस चीज को पाकिस्तान को देखना होगा कि दिस इज द राइट टाइम। लोहा गर्म है, वार करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।